नेताजी जहाँ रुकते थे उनका ढाबा अब तो चला गया, ढाबा खत्म हो गया, कुछ बनाते नहीं उसमें। अब जब आप आएंगे नहीं तो बनाएंगे। खीर भी बनाना बंद कर दिया जैसे अमूल प्लांट खुल गया। समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में, इसी के माध्यम से समाजवादी पार्टी रहेगी। समाजवादी विजय रथ का मकसद यही है कि किसानों को सम्मान मिले, किसानों के साथ जो वादे किए गए थे वो वादों को याद दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल किसानों को धोखा दिया बल्कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार के सपने दिखाए, वो पूरे नहीं हुए। और लगातार इनके गलत फैसलों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज कानपुर में और आसपास में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया है, धीमे धीमे डीजल भी पार हो जाएगा कई जगह पर। जिस योजना का सबसे ज़्यादा प्रचार किया, उज्ज्वला योजना, आज वो उज्ज्वला योजना गरीब अपना सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। जो कारखाने उद्योग के नाम पर कारखाने उद्योग लगने चाहिए थे, वो उत्तर प्रदेश में कहीं उद्योग कारखाने नहीं लगे। 2022 में समाजवादी पार्टी चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। सर, ओवैसी पार्टी के लिए नुकसान तो नहीं साबित होंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं, 2022 लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, 22 चुनाव से पहले चाचा शिवपाल क्या पार्टी में आएंगे? गठबंधन होगा? गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कल जो आपका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान आपके आने के 1 घंटे पहले से बिजली कट गई थी, उसको लेके क्या करेंगे? आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया, तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनाव आने से पहले ही बिजली कट जाना, क्या लग रहा है? देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी परेशानी पैदा कर दी संकट पैदा। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, कारखाना तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि सोते हैं और सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का, और सुबह उठते बाबा उनका सपना तोड़ देते हैं। मुझे ये नहीं पता किसने कहा होगा। आप हाँ? सर, अरे वो बहुत, क्यों उनकी बातें करते हो, कहाँ टिकते हैं। और देखो, समाजवादियों ने लगातार गोलीकांड हुआ है, वहाँ 2 लोग घायल हुए हैं, एक लड़का युवक मारा गया है, गोलीकांड हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है वहाँ। क्या कहें सर, वहाँ पे अयोध्या में खुलेआम फायरिंग हुई है, 2 लोग मरे हैं और एक लोग मरे हैं, 2 लोग के दौरान फायरिंग। देखिए, नवरात्र पूजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता है किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। सर, बीजेपी के एक नेता अभी लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन किसान परिवारों के यहाँ नहीं गए जिनके यहाँ मौत हुई। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पे आरोप है जो जेल में जाएगा। किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे, और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय तो दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। सर, ये जो रथ यात्रा है, इससे सर कई दलों में बहुत ज्यादा खलबली है। अचानक प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम लग गए हैं इसी अगले महीने में, क्या कहें सर? सुनने में आया कि एक जो एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो समाजवादियों का बनवाया हुआ एयरपोर्ट है। तो ये भी एक नई संस्कृति बीजेपी लाई है, रंग बदलना, दूसरे कामों का अपना नाम डाल देना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नई संस्कृति लाने का काम किया है। 2022 के चुनाव को देखते हुए आप एक चक्रव्यूह मान रहे हैं, इस चक्रव्यूह को समाजवादी पार्टी कैसे तोड़ेगी? उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ का चक्रव्यूह फैला ले, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग
भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हो गई यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा ये होगा? तमाम लोग जो हैं सब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो क्या उनसे गठबंधन होने की बात हो रही है? समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। सर, क्या छोटे दलों को अपने साथ में ले रहे हैं? क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का काम समाज